सभी का आपका अपना इस YouTube चैनल में आज जो तारीख है 2 दिसंबर 2024 का, तो आज हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके प्रार्थना सभा में जो ये मुख्य समाचार और क्यूज़ का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, आज हम उसका देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चंस जो है आपकी इस प्रार्थना सभा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं आज का सुविचार क्या कहता है। ठीक है, तो आपका सुविचार है यहाँ पे, यदि हम अपने काम में लगे रहे तो हम जो चाहे कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ वी आर एंगेज्ड इन आवर वर्क वी कैन डू व्हाट एवर वी वांट। ठीक है, अगर आपके काम में मेहनत है तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, इसका आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे सबसे पहले समाचार को नहीं बल्कि यहाँ पे हम क्यूज़ को देखेंगे। ठीक है, तो 2 दिसंबर का जो क्यूज़ होने वाला है क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक, तो सबसे पहला जो क्यूज़ है आपका झारखंड राज्य के सबसे ऊँचे क्षेत्र का नाम बताया। तो बच्चों आप लोगों को पता होगा नेतरहाट। ठीक है, नेतरहाट जो है वो झारखंड राज्य के सबसे ऊँचे क्षेत्र है। ठीक है, हम अगला सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। झारखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए झारखंड राज्य की सबसे कम जनसंख्या लोहरदग्गा, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, जिला कौन सा है, ये आप अपने कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये बहुत ही ईजी सवाल है, हाथी। ठीक है, और अगर फूल की बात की जाए तो वो होगा पलाश। ठीक है, और अगला जो है क्वेश्चन हमारा, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो वो होते हैं 52 सप्ताह। ठीक है, एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है? तो वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और हम चलेंगे आगे क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक कौन कौन सा जो क्वेश्चन है आपकी असेंबली में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपका पहला जो सवाल है यहाँ पे, मनुष्य का जो हार्ट है, ठीक है, वो 1 मिनट कितनी बार धड़कता है? बहुत ईजी सवाल है, आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, है ना। तो वो है 72 टाइम्स, है ना, 72 बार इंसान का हार्ट 1 मिनट में धड़कता है। ठीक है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। हमारा अगला सवाल है कौन सा विटामिन घाव को भरने में मदद करता है? तो वो है हमारा विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी जो है हमारे शरीर के कहीं भी घाव हो जाती है तो वहाँ पे भरने का वो काम करता है। अगला सवाल है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल, प्रत्येक 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को भोर या शाम का तारा कहा जाता है? ठीक है, तो किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि ये नाइट और ये शाम में कहीं कहीं इलाकों में दिखाई देता है। ठीक है, तारों की तरह वो चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए उसको शुक्र ग्रह शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्लास 9, 10, 11 एंड 12 के लिए। ठीक है, तो हमारा पहला जो सवाल है विश्व में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो भारत। ठीक है, भारत पूरी दुनिया में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जो बच्चे चैप्टर 6 आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, ठीक है, जो जीव प्रक्रम में, उनको पता होगा कि 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, 46 आपका गुणसूत्र होता है, 23 जोड़े, है ना, 23 जोड़े आपका मनुष्य में ये गुणसूत्रों की संख्या होती है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो वो है एस स्वामीनाथन। ठीक है, हमारा अगला सवाल है टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वो अप्रैल 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासन काल में किसने दहसाला बंदोबस्त या जब्ती की शुरुआत की थी? तो अकबर की वित्त मंत्री राजा टोडरमल किए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका है मोटिवेशनल स्टोरी, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब हम चलेंगे यहाँ पे आपका जो आज का जो न्यूज़ है, ठीक है, आज का जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसकी ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल न्यूज़ को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ को देखते हैं। ठीक है, जो विश्व लेवल पर है, कह रहा है अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी काश पटेल को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में का प्रमुख नामित किया है। ठीक है, तो सब कहने का मतलब है कि भारत का जो नवनिर्वाचित, ठीक है, जो नए राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो क्या किए हैं, वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह से भारत में सीबीआई है वहाँ पे एफबीआई होता है। ठीक है, तो उसके जो सबसे हेड बने हैं, प्रमुख जो बने हैं, वो है काश पटेल, जो कि भारत मूल के हैं, मतलब भारत में जन्म लिए हैं। तो ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है। ठीक है, हमारा अगला लाइन है यहाँ पे, इस नियुक्ति के साथ ही श्री पटेल उनके मंत्रिमंडल में चुने जाने वाले दूसरे अमेरिकी बन चुके हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल पर आता है, ठीक है, जो इंडिया के लेवल का जो लेटेस्ट न्यूज़ है, कह रहा है केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं सांसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कल रायसेन जिले की सांची में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री रिजिजू ने कहा कि सांची के बौद्ध स्तूप की पवित्रता और ज्ञान देश विदेश में सब व्याख्यात है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री है किरण रिजिजू, वो महाबोधि महोत्सव का शुभारंभ किया था। ठीक है, ये कोई महोत्सव होगा जिसका शुभारंभ उन्होंने अपने हाथ से किया है। ठीक है, हमारा जो झारखंड लेवल का जो न्यूज़ है वो देख रहे हैं, रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में फेंगल चक्रवातीय तूफान के चलते रविवार सुबह धुंध और हल्के बादल छाए रहे। रांची में अगले 3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि झारखंड में बादल छाए रहेंगे। आज का ये जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपका 3 दिन रहेंगे, मतलब मंडे, ट्यूसडे और
और ये वेडनेसडे को भी रहेगा। अब हम देख रहे हैं खेल क्षेत्र में, ठीक है। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ओमान के मस्कट में जूनियर एशिया कप के पूल ए मैच में चीनी ताइपे को 16-0 से हरा दिया। मुकाबले में दिलराज सिंह ने 4 गोल किए जबकि रोसर क्रूजो ने हैट्रिक लगाई, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हमारा शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से आपार आईडी कार्ड बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि हर स्टूडेंट को यह एक यूनिक आईडी हो जिससे हर छात्र का रिकॉर्ड रखा जा सके, ठीक है। जो आपके स्कूल में बनाया जा रहा है, ठीक है, आपार आईडी कार्ड, आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे भी आपार आईडी कार्ड का वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे बना लिए होंगे, जिन्होंने नहीं बनाया तो बना लेना, ठीक है। ये हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए एक यूनिक आईडी तैयार किया गया है, ठीक है। एक बार आपार आईडी नंबर क्रिएट होने के बाद इससे कभी बदला नहीं जा सकेगा, ठीक है। यह परमानेंट होगा, साथ ही साथ ये वोटर आईडी कार्ड की तरह पूरे देश में मान्य होगा, ठीक है। तो आज के ये जो न्यूज़ था और क्यूज़ था खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ जो एक इम्पॉर्टेंट दिवस है, ठीक है। 2 दिसंबर का सबसे इम्पॉर्टेंट दिवस है, वो है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है। और यहाँ पे आपका छात्र प्रतिज्ञा है जिसे आप पढ़ सकते हैं, तो ठीक है। तो आज का ये वीडियो समाप्त हुआ, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।